दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। कहानी के अंत में कहानी से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था, लेकिन उसके पिताजी बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। एक दिन उस शहर में एक पंडित जी आए। कुछ ही दिनों में उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चित हो गया। व्यापारी को उनका चर्चा सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह पंडित जी से मिलने गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और पंडित जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह व्यापारी उस आश्रम में आया और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पंडित जी व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं, तो व्यापारी को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। व्यापारी ने थोड़ा गुस्से से पंडित जी की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पंडित जी ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। बस पंडित जी का इतना कहने की ही देरी थी। व्यापारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस पंडित जी पर निकाल दिया। अभी तक वह व्यापारी बहुत तमीज से आपलाप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। व्यापारी ने उस पंडित जी से कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? पंडित जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। पंडित जी की यह कहते हैं व्यापारी गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। व्यापारी बोला, तूने मुझसे पंगा ले करके ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। पंडित जी ने फिर से व्यापारी की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर व्यापारी बोला, तू कोई पंडित नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस पंडित जी के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला। अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत थे। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। थोड़ी देर में पंडित जी ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आ रही है।
मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और पंडित जी के इतना कहते ही व्यापारी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई, क्योंकि पंडित जी ने वही कहा जो बाकी सब लोग से वह सुनता आया है। उसके बाद व्यापारी खुशी खुशी घर आकर अपने पापा के पास बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें तो उन्होंने देखा आज बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और पंडित जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी। उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। आज का सवाल, व्यापारी आश्रम गया तो उसने क्या देखा? दोस्तों, यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह है। यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।